अच्छे कर्मों के बाद भी दुख मिलने का कारण। संसार में सबको ऐसा लगता है कि मैं तो पुण्य कर्म कर रहा हूं, लोगों का भला भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख खत्म होने से पहले ही एक नया दुख आ रहा है। और समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं जाकर प्रार्थना नहीं कर सका। जिसने जो रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पर चलते हुए हमेशा लोगों का भला करता रहा, दान पुण्य करता रहा और जीवन में कई प्रकार से लोगों की मदद करता रहा। अगर मैं अपना इतिहास देखता हूं, जब से मैंने होश संभाला है, तो मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और बुरा ना सोचा है। लेकिन फिर भी लगता है परमपिता परमेश्वर मुझे इतना दुख क्यों देते हैं। और दुखी देने के कारण मैं किसी भी दुख को दूर करने का प्रयास करता हूं, लेकिन एक दुख खत्म होने से पहले ही एक दूसरा दुख मेरे जीवन में मेरे पास आने का इंतजार कर रहा है। और संसार में लगभग 90% लोग इस दुख के कारण दुखी रहते हैं। और जहां पर भी जिसके पास भी वो जाते हैं, उन्हें केवल एक दिलासा मिलती है, परम पिता परमेश्वर पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। उसने अच्छा किया है, अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा ही करेगा। जब मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा हो, मन अशांत हो, किसी का कोई भी उपदेश कार्य नहीं कर पाता। जैसे कि भगवान विष्णु के 2 अवतार, जिसमें एक भगवान श्री राम का था और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का था। अब क्योंकि दोनों ही अवतार एक ही परमपिता परमेश्वर के हैं, लेकिन दोनों का जीवन बड़ा अलग है। एक को शुरू में ही बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं का भोग मिलता है, भगवान श्री राम को महल में रहने का स्थान मिलता है, उच्च परिवार मिलता है, राजा महाराजा मिलते हैं और उनका पालन पोषण समस्त सुख सुविधाओं के अनुसार होता है। और सब जानते हैं संसार में जब भी कोई सुख मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पुण्य कर्मों के अनुसार मिलता है। और भगवान विष्णु तो हमेशा ही तप करते रहते हैं, दूसरों का भला करते रहते हैं। तो समझ में आता है कि भगवान राम का जन्म सुख सुविधाओं से होना ही चाहिए था, लेकिन वहीं पर एक प्रश्न आ जाता है कि विष्णु का ही दूसरा अवतार है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने एक साधारण से जीवन का भोग करा है। एक गांव में रहकर वालों के साथ अपने परिवार के सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए गाय चराने का काम किया है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के पास प्रारब्ध के पुण्य कर्म नहीं थे? भगवान राम के पास भी प्रारब्ध के पुण्य कर्म थे, लेकिन दोनों के जीवन में ये असमानता क्यों थी? और ये भी सही है कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा करता है और हमेशा अच्छा करता रहेगा। जब भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही अनेकों प्रकार के दुख झेल रहे हैं, उनका जन्म कारागार के अंदर हुआ है,
और उनका पालन पोषण एक गांव के अंदर हुआ है। जब भगवान के साथ ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? अब ये किस कारण से हो रहा है? बस यही ना समझी का कारण है, क्योंकि भगवान श्री राम के बाद ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वो त्रेता युग में हुए थे, ये द्वापर में हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन में बचपन से ही दुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन संसार की नजर में वो दुखी है, लेकिन कृष्ण जी की नजर में वो किसी भी समय दुखी नहीं है। और जिसका मन प्रसन्न है उसके लिए समस्त धरा पर सुख ही सुख है। क्योंकि जब भगवान राम वनवास से वापस आ रहे थे अयोध्या की तरफ, उस समय उन्होंने विचार किया था, अपने भक्त हनुमान को अयोध्या में भेजा था कि जाकर देखो, अयोध्या में भरत को मेरे आने की सूचना दो और भरत के मुख को ध्यान से देखना। अगर मेरे आने की खुशी से उनके चेहरे पे चमक आ जाती है तो हम अयोध्या जरूर जाएंगे। अगर उनके मन पर थोड़ा सा भी दुख का आभास हो जाए, हे हनुमान आप खबर लेके आ जाना और हम अयोध्या नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो वनवासी जीवन वन में रहना ही सबसे अच्छा है। भगवान राम की ये इच्छा जो थी वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूरी हुई थी। राजमहल को त्याग कर जो उन्हें वनवास की इच्छा हुई थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को साधारण सा जीवन गांव के अंदर अपने परिवार की सहायता करने के लिए वाले का कार्य करना पड़ा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतने अनंत पुण्य थे, लेकिन प्रकृति का नियम है कि संसार में आने से पहले जो भी इच्छा होगी उस इच्छा को तो पूरा करना ही होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बालक अपने परिवार के साथ मेला देखने जाता है, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं मेले में रामलाल की कचौड़ी खाऊंगा। अब मेले में पहुंचकर देखता है कि उस मेले में बस रामलाल ही नहीं आया है कचौड़ी लगाने वाला। अब उस मेले में उसे किसी भी चीज की खाने पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास मेले में खाने के लिए पैसे नहीं। ऐसी बात है, परिवार के साथ आया, पर आने से पहले उसकी इच्छा थी कि मैं मेले में रामलाल की दुकान से कचौड़ी खाऊंगा। तो संसार में सब कुछ होते हुए भी हमें केवल दुख इसलिए मिलता है कि प्रारब्ध में हमारी कोई इच्छा थी, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जीव मृत्यु लोक में आवागमन में भटकता रहता है। इसीलिए गुरु अपने चेलों से कहता है, अपने मन को मार ले। मन को मारने का मतलब अपने मन में संसार की किसी भी इच्छा को प्रकट मत कर, क्योंकि यही इच्छा कितना भी ज्ञान हो जाने के बाद भी तुम्हें मृत्यु लोक में आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक यही धरती है जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा का भोग करने के लिए आता है। और सबको पता है जो धरती पर आएगा वो अपने भोग को भोगने के लिए आता है, और भोग पूरा करने के बाद उसे यहां से जाना होता है। इसलिए पुण्य कर्म हो जाने के बाद भी लोगों के जीवन में हमेशा कोई ना कोई दुख प्रारब्ध की इच्छाओं के कारण आता है, और प्रारब्ध की इच्छा
पूरी होने से पहले ही उसके जीवन में और अनेक इच्छाओं का जन्म हो जाता है। अब एक जन्म में एक इच्छा पूरी हो रही है तो लगा लो इतनी इच्छाओं के लिए कितने जन्म भोगने पड़ेंगे। इसलिए परम सत्य यही है कि हम प्रारब्ध भोगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। लेकिन जब हमें समझ ही नहीं है, हम अपने भाग्य को बनाते नहीं, बिगाड़ लेते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता हमारी सहायता कर। अब देखने की बात यह, तुमने पहले मांगा कुछ और था, जब तक वो आया नहीं उससे पहले दूसरी इच्छा कर रहे हो, और यही भटकने का कारण है। जय गुरु।